पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। सारी महिमा, सारा आदर आप ही का है और आपके महान कार्यों के लिए और आपकी योजनाओं के लिए जो आपने प्रभु हम मनुष्यों के लिए बनाई है, क्योंकि आपकी इच्छा ही आपकी योजना है और आपने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ऐसी योजना बनाई ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा में आगे बढ़े और आपकी महिमा का कारण बने। इसके लिए प्रभु आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए सब कुछ तैयार किया है ताकि मसीह में हम होकर हम आपकी नई सृष्टि बने और आपकी महिमा को प्रकट करने वाले हों और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आपकी सब योजनाओं के लिए जो हमारे जीवन के लिए आपने बनाई और समस्त मानव जाति के लिए बनाई, ताकि जो कोई विश्वास करे वो केवल उद्धार ना पाए बल्कि प्रभु आपकी महिमा का कारण बने और आपका पुत्र बनकर यीशु मसीह में होकर आपकी महिमा में प्रकट और आपका नाम लेना पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 18 के लिए और आज हम देखेंगे द 3 days मीन्स 3 stages। ये 3 दिन कौन से 3 दिन है? जब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि जब फिरौन से जाके कहो कि वो 3 दिन की यात्रा पे हमें जाने दे। वो 3 दिन का मतलब क्या था? यहाँ से हम क्लू पकड़ के चलते हैं। 3 days मीन्स 3 stages और ये 3 stages मूसा के तंबू के द्वारा साफ साफ प्रकट किए भी गए और ये 3 stages में है। स्टेज 1 जो आउटर कोड है वो स्टेज 1 है, द डे ऑफ सैल्वेशन या डे ऑफ रिडेम्पशन भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग न्यू लाइफ इन क्राइस्ट और डेड टू सिन एंड लिव फॉर गॉड। ये 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। इसके लिए हिंदी में फिर इंग्लिश में। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि वो तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है। देखो अभी वो उद्धार का दिन है। जो अभी का समय चल रहा है, ये प्रेजेंट टाइम चल रहा है, अभी उद्धार का समय चल रहा है, अभी उद्धार का दिन है जी। 2 हाँ, इसके बाद प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 19 पद पढ़िए। प्रेरितों का 3। इसलिए अभी उद्धार का समय है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। हम और आप अपना पाप मिटा नहीं सकते, इसलिए हमें लौट के आना है। कहाँ? संसार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शरण में आना है ताकि परमेश्वर के द्वारा हमारे पाप मिटाए जाए। इसलिए लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। अब इसको दोनों को इंग्लिश में पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 6 verse 1 and 2। Laboring together as God's fellow workers with him, then we beg of you not to receive the grace of God in vain। व्यर्थ में परमेश्वर का अनुग्रह मत ग्रहण करो। In vain जी। That merciful kindness by which God exerts his holy influence on souls and turns them to Christ, keeping and strengthening them. Do not receive it
to no purpose. टू नो पर्पस, यानी बेकार में परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण मत करो। For जी, he says, for he says, in the time of favor, in the time of favor, of an assured welcome, of in assured welcome, I have listened to I have listened to and heeded your call, and heeded your call, and I have helped you and I have helped you on the day of deliverance, of the day of the deliverance, day of salvation. the day of salvation. Behold, Behold, now is truly the time now is truly the time for a gracious welcome for a gracious welcome and acceptance of you and acceptance of you from God. from God. Behold, Behold, now is the day of salvation. now is the day of salvation. ये उसके बाद Acts chapter 3 verse 19. So repent, So repent, change your mind and purpose, change your mind and purpose of life, turn around turn around and return to God, and return to God, that your sins may be erased, that your sins may be erased, blotted out, wiped clean, that times of refreshing, the times of refreshing, of recovering from the effects of heat, of reviving with fresh air, may come from the the presence of the Lord. presence of the Lord, यानी परमेश्वर की ओर से तुम्हारे जीवन में रिफ्रेशमेंट आए, ताजगी आए और सब नयापन आए। और ये पहली स्टेज में ये द डे ऑफ सैल्वेशन है और ये टाइम अभी चल रहा है। द टाइम इज नाउ, क्योंकि बाइबल में लिखा है नाउ द डे ऑफ सैल्वेशन, आज है वो उद्धार का दिन। पता नहीं कौन सा आज आपका उद्धार का दिन हो जाए, इसलिए दिस इज ऑल्सो अ डे, इसमें हम लोग हैं, द प्रेजेंट डे। उसके बाद इसी के पैरेलल दूसरा स्टेज है, ये स्टेज 1 कहलाता है। डे 1 मींस स्टेज 1, और इसके बाद है डे 2 यानी स्टेज 2, द डे ऑफ रेस्ट। द डे ऑफ रेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। When we are in the world, we are working for us, we are working of our family, we are working for the for our society, we are working for our country, we are working from our body. यहाँ पर हम सिर्फ काम ही काम कर रहे हैं in the world, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमने अपने लाइफ को और अपने लाइफ के पर्पस को चेंज किया कि अब हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए अब काम करना बंद करेंगे। हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे जो हमारे लिए काम करेगा। परमेश्वर या तो काम करेगा या हम काम करेंगे। आपको यही डिसाइड करना है। गॉस्पेल का मतलब ये स्टेज 1 में आप कर रहे थे अभी तक इन द वर्ल्ड, व्हेन यू कम टू गॉड, अब आपको मालूम है कि परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। परमेश्वर आपके लिए क्या कर रहा है, ये परमेश्वर के वचन से आपको पता चलता है। इसके बाद जब हम यहाँ आते हैं द डे ऑफ रेस्ट, हमने जब अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया तो परमेश्वर कहता तू विश्राम कर, मैं काम करूंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा था मैं आप चलूंगा तुम्हें विश्राम दूंगा। तो इसका मतलब परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है, हमको फिजिकली कुछ नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर स्पिरिचुअली सब कुछ करेगा। द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का मतलब ये कि उसकी उपस्थिति काम करे, हम काम ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए द डे ऑफ रेस्ट इज मस्ट, द डे ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइफ। ये जो डे ऑफ रेस्ट है, द डे ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का नवीनीकरण होता है जब हम विश्राम कर रहे हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है। ओवरकम द पावर ऑफ सिन, इसी को कहते हैं पाप की शक्ति पर जयवंत होना। इसके लिए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 40 अध्याय का 31 पद। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं या परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं कि वो काम करे, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। कंटिन्यूअसली आप नया बल प्राप्त करते रहेंगे। रिन्यूअल आपको होता रहेगा, आपकी स्ट्रेंथ रिन्यू होगी। जी
वे उकाबों के समान उड़ेंगे। और ये लोग जो यहाँ पहुंच गए, ये उस स्टेज में, ये उन्हीं के लिए है। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, और श्रमित न होंगे, चलेंगे चलेंगे और थकित न होंगे। और थकित न होंगे। बस हो गया। जी, अब इसके साथ साथ एक पैरेलल वर्स है, वो आपको मिलेगी इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 1 से 3। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। कैसे दौड़े? एक तो दौड़ने को कह रहा है और दूसरा धीरज से दौड़ने को कह रहा है। ये कौन सी दौड़ है जो धीरज से दौड़ी जाती है? दुनिया में वो सब लोग दौड़ी तो रहे हैं, लेकिन स्पीड में दौड़ रहे हैं। लेकिन हमको जो दौड़ मिली है, वी आर नॉट इन द एडमिक रेस, वी आर इन द रेस विथ क्राइस्ट। हम मसीह के साथ दौड़ में दौड़ रहे हैं। इसलिए हमारी दौड़, हमारा जो मुख्य कैप्टन है वो कौन है? यीशु मसीह। और हमको मसीह के साथ दौड़ना है। तो यीशु मसीह बहुत स्पीड में नहीं दौड़ता, क्योंकि वो जयवंत है और वो हमको जयवंत करता जाता है। इसलिए ये दौड़ धीरज की दौड़ है। इसलिए हम धीरज से दौड़े आगे, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। आप उसको ताकते रहिए, बस आपकी दौड़ पूरी हो जाएगी। धीरज से दौड़ने का मतलब जी, इंग्लिश में आ जाओ बेटा। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, जो यीशु मसीह के आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। उसने उस रेस को कंप्लीट कर लिया और हमको अब मसीह में जाना है, ताकि मसीह के द्वारा हम उस रेस को कंप्लीट करें। इंग्लिश में आ जा बेटा। इसलिए उस पर ध्यान करो। इसलिए किस पर ध्यान करो? किस पर? प्रार्थना पर। हाँ, कई लोग तो प्रार्थना पे बहुत फोकस कर रहे हैं, कई लोग आयतों पे फोकस कर रहे हैं, वर्सेस पे। कई लोग पास्टर्स पे फोकस कर रहे हैं, कई लोग चर्च बिल्डिंग को फोकस कर रहे हैं और कई लोग चर्च को फोकस कर रहे हैं। फोकस किस चीज को करना, किस चीज को ध्यान करना है? यीशु मसीह को ध्यान करो, पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट को फोकस करो। जी, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हम निराश होकर साहस ना छोड़ दे, इसलिए उसने सब सह लिया। अब इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31। But those who wait for the Lord, who expect, look for, and hope in him, shall change and renew their strength and power. They shall lift their wings and mount up close to God, as eagles mount up to the sun. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint or become tired. यहाँ वहां पर नीचे वर्ष दी होगी हिब्रू चैप्टर। हाँ, तो इसका मतलब वहां से वहां बाइबल खुद इंटरप्रेट करती है। अब आगे आ जाइए इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 से 3 इन इंग्लिश। Therefore then, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses who have borne testimony to the truth, let us strip off and throw aside every encumbrance unnecessary weight
अननेसेसरी वेट, एनकम्बरेंस का मतलब होता है अननेसेसरी, फालतू का बोझ हम लादे हुए हैं। लोगों के पास बोझ मालूम कैसा है, बात करिए आपको पता चलेगा। दूसरों की टेंशन है, खुद का पता नहीं कल क्या होगा, दूसरों की टेंशन लिए हुए, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, वो क्या कर रहा है, उसका क्या होगा। दूसरों के बोझ अपने ऊपर लिए हुए, एक तो पाप का बोझ, उसके बाद अपनी समस्याओं का बोझ, और उसके बाद दूसरों का बोझ, सोशल बोझ जिसको बोलते हैं। और ये सारे बोझ लाते हैं, फालतू की चीजें, इन सब चीजों को कह रहा है इनको हटा के फेंको। एनकम्बरेंस मीन्स unnecessary weight and that sin which so readily deftly and cleverly clings to and entangles us. Let us run with patience, endurance and steady and active persistence the appointed course of the race. ये देखिए, this is the appointed course of the race. First stage, second stage, this is the appointed course of the race. ये है appointed course of the race, 3 पार्ट जी। That is set before us, looking away from all that will distract from Jesus, यानी हर उस चीज से अपनी निगाह को हटा ले जो यीशु मसीह से आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको डिफोकस करती है जी। Who is the leader and the source of our faith, giving the first incentive for our belief and is also its finisher, bringing it to maturity and perfection, जो हमारे अंदर विश्वास पैदा भी करता है और जो हमारे विश्वास में हमें मैच्योर कर देता है। जीसस जी। He for the joy of obtaining the prize that was set before him endured the cross, despising and ignoring the shame, and is now seated at the right hand of the throne of God. Just think of him who endured from sinners such grievous opposition and bitter hostility against himself. Reckon up and consider it all in comparison with your trials, in comparison of your trials, so that you may not grow weary or exhausted, losing heart and relaxing and fainting in your mind. आप अपने मन में कहीं बेहोश ना हो जाए। इतना उसने सब कुछ सहा ताकि हम उन बातों को सोच के बेहोश ना हो जाए, ठीक। फेंटिंग इन योर माइंड। अब इसी के साथ साथ ये स्टेज 2 में हमको पूरी तरीके से पाप पर जयवंत कर देता है। द पावर ऑफ सिन, पाप की शक्ति पर हमें जयवंत करता है। मसीह के साथ साथ हम उसकी संगति में रहते हैं और यहाँ हम पाप पर जयवंत होते हैं। और ये हमारे लिए डे ऑफ रेस्ट है। हम इसमें खुद कुछ नहीं कर रहे, बल्कि हम केवल यीशु मसीह की संगति में हैं और उसके साथ संगति में जीवन बिता रहे, यानी पवित्र आत्मा के अनुसार चलना, लेड बाय द स्पिरिट, इसी को बोलते हैं। उसके बाद आता है स्टेज 3, द डे ऑफ रेजरेक्शन। द डे इज कमिंग, द डे ऑफ हिज कमिंग। यीशु मसीह के जो दोबारा आने का समय, द डे ऑफ रेजरेक्शन कहते हैं उसको, जो आने वाला है। विक्ट्री ओवर डेथ, यहाँ पे हम क्या ओवरकम सिन, यानी पाप पर जयवंत हो रहे हैं और यहाँ पर हम मृत्यु पर जयवंत हो जाएंगे। और ये मृत्यु पर जयवंत हम पाप पर जयवंत होने के बाद ही हो सकते हैं। और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 38 से 40 पद तक पढ़ेंगे, हिंदी में फिर इंग्लिश में। क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ और मेरे भेजने वाले की
इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, जो कुछ उसने मुझे दिया है, जितने लोग यहाँ पर आ गए यीशु मसीह को दे दिए गए, जो मसीह में हैं, जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। यीशु मसीह किन लोगों को जिला उठाने की बात कर रहा है? अंतिम दिन यानी सेकंड कमिंग पे, द डे ऑफ रेजरेक्शन। अंतिम दिन का मतलब द डे ऑफ रेजरेक्शन। ये डे ऑफ रेजरेक्शन, अंतिम दिन का मतलब लास्ट फेज, थर्ड फेज, ये है अंतिम दिन। यहाँ पर हम पहुंचेंगे और यहाँ से जो लोग जयवंत होंगे, जो यहाँ पहुंच चुके हैं और जयवंत हो जाएंगे, उनको वो अपने साथ प्रकट कर देगा। रेजरेक्शन, डे ऑफ रेजरेक्शन जी। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे, जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, और उस पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन पाए। और मैं अनंत जीवन ये है कि मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। डे ऑफ रेजरेक्शन का पार्ट बनने के लिए आपको यहाँ पर परिपक्व होना पड़ेगा ताकि आप उसके साथ प्रकट हो। अब आते हैं नीचे। अब संसार में क्या चल रहा है? लाइफ इन द वर्ल्ड, लोग संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। द डे ऑफ रॉथ, यहाँ पर तो हम यानी उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअली। संसार के लिए जब उसका सेकंड कमिंग है तो यहाँ पर जो लोग होंगे उनके लिए वो डे ऑफ रेजरेक्शन होगा, लेकिन जो संसार में होंगे उनके लिए वो द सेम डे इज कॉल्ड द डे ऑफ रॉथ। उसके प्रकोप का, विनाशकारी कोप का दिन होगा। यही दिन जो यहाँ वालों के लिए मसीह के पुत्रों के रूप में प्रकट, मसीह के द्वारा उस परमेश्वर के पुत्रों के द्वारा के रूप में प्रकट होने का समय होगा, उसी के समय यहाँ पर संसार के लोगों के लिए द डे ऑफ रॉथ होगा। मीन्स द डे ऑफ जजमेंट, न्याय का दिन। क्या न्याय हो रहा है? वो अपने परमेश्वर, यीशु मसीह अपने यानी चिल्ड्रन ऑफ गॉड और चिल्ड्रन ऑफ रॉथ दोनों को दिखाएगा। प्रकटीकरण का दिन होगा, उस दिन दोनों प्रकट होंगे और ये परमेश्वर के पुत्र भी प्रकट होंगे और संसार में लोग परमेश्वर के जो यानी शैतान के बच्चों के रूप में प्रकट होंगे। डे ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ परडिशंस कहलाते हैं। द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ डार्कनेस, ये बड़ा अंधकार का समय होगा और ये अंधेरा होगा संसार में, यानी स्पिरिचुअल डार्कनेस होगी इन लोगों में, वर्ल्डली पीपल में, जो सांसारिक बुद्धि वाले हैं, सांसारिक जीवन वाले हैं, सांसारिक विचारधारा वाले हैं, शारीरिक जीवन वाले हैं। ये उन लोगों की ये दशा होगी जब यहाँ पर मसीह के साथ उसके बच्चे प्रकट होंगे। और ये एकदम एग्जैक्टली एकदम ऑपोजिट है और ये एक ही साथ होगा। सफन्या, द बुक ऑफ सफन्या, सफन्या की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 15 से 18 पद पढ़िए। ये सेकंड कमिंग की भविष्यवाणी है। वह रोष का दिन होगा, वो रोष का दिन होगा, वो संकट और सकेती का दिन, वो संकट और सकेती का दिन, वो उजाड़ और विनाश का दिन, और वो उजाड़ और विनाश का दिन, वो अंधेर और घोर अंधकार का दिन, और वो अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वो बादल और काली घटा का दिन, और वो बादल और काली घटा का दिन होगा। वो गढ़ वाले नगरों, वो गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध, और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूकने और ललकारने का दिन होगा। और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा, मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, और वे अंधों के समान चलेंगे। ये इन द वर्ल्ड होगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूली के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उसका बचाव होगा, ना तो चांदी से उसका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से, उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी, सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी, और पृथ्वी के सारे रहने वालों, और पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उसका अंत कर डालेगा। उसका अंत करना। बस घबराहट ऐसी होगी कि लोग मरेंगे चटाचट चटाचट। आपको मालूम है इस महामारी में भी लोग महामारी से नहीं मर रहे, घबराहट से मर जाते हैं। दहशत
और ये द डे इज स्टार्ट। ये भविष्यवाणियां झूठी भविष्यवाणियां नहीं है। अब इसी के 2 अध्याय का 1 से 3 पद पढ़िए। इसी के 2 अध्याय का। हे निर्लज्ज जाति के लोगों, हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो, दंड की आज्ञा पूरी हो, और बचाव का दिन भूसी के समान निकले, भूसी के समान निकले, और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो। परमेश्वर की धार्मिकता की बात कर रहा, राइचियसनेस ऑफ गॉड की, उसको ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। इसलिए अभी वक्त है, कॉल दी जा रही है कि यहाँ आ जाओ। परमेश्वर की धार्मिकता यहाँ से शुरू हो रही है। और इसके साथ साथ रोमियो की पत्री 2 अध्याय, इसका न्यू टेस्टमेंट में भी है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय, उसका 5 पद पढ़ेंगे। ये परमेश्वर का न्याय, 2 अध्याय के ऊपर आप हेडिंग देखिएगा, परमेश्वर का न्याय, द जजमेंट ऑफ गॉड। जब जजमेंट ऑफ गॉड है उस समय क्या हो रहा है? यहूदी और अन्य जाति दोनों पर का जजमेंट हो रहा है जी। पर तू अपनी कठोरता और हठीले जिद्दी मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। जो मन नहीं फिरा रहे हैं, जो बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं, जो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, जिद पे अड़े हैं, उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि परमेश्वर के न्याय का दिन आ रहा है। अभी भी चेत जाओ, मान जाओ, नम्र बन जाओ, झुक जाओ, दीन हो जाओ और परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की शरण में आ जाओ, ताकि तुम पर अनुग्रह हो और तुम परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट हो। वरना वो जब प्रकटीकरण होगा उस समय शरण कहीं नहीं मिलेगी। और ये काम परमेश्वर के न्याय के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका न्याय शुरू हो गया है। और इसी को दोनों को बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। ज़ेफन्याह चैप्टर 1 वर्स 15 to 18। That day is a day of wrath, is the day of wrath, a day of distress and anguish, the day of distress and anguish, a day of ruin, a day of ruin and devastation, and devastation, a day of darkness and gloom, a day of darkness and gloom, a day of clouds, a day of clouds and thick darkness, and thick darkness, a day of the blast of trumpet, a day of the blast of trumpet and battle cry against the fortified cities, against the fortified cities, and against the high towers, and against the high towers and battlements. And I will bring distress, and I will bring distress upon men, so that they shall walk like blind men, because they have sinned against the Lord. Their blood shall be poured out like dust, and their flesh like dung. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's indignation, in the day of Lord's indignation and wrath. उसके क्रोध के दिन। ये देखिए, चांदी और सोना काम नहीं आएगा। और इसीलिए वहां पर लिखा है कि तुम्हारा जन्म चांदी और सोने बहुमूल्य चीजों के द्वारा नहीं, बल्कि नाशवान चीजों से नहीं, बल्कि उस परमेश्वर के अविनाशी बीज के द्वारा हुआ है हमारा आत्मिक जन्म। ये चांदी सोने से हमारा जन्म नहीं होता है, और ना ही ये हमारे प्राणों को बचा सकती है ये चीजें। अब इसका चैप्टर 2 वर्स 1 to 3। हाँ,
But the whole earth, यहाँ पे आ जाइए, but the whole earth shall be consumed in the fire shall be consumed in the fire of his jealous wrath, of his jealous wrath, for a full, yes, a sudden end a sudden end will he make of all the inhabitants of the earth. for all the inhabitants of the earth, यानी इस पृथ्वी के सब देशों में ऐसा होगा। और देखिए वाइल्ड फायर सब जगह हो रही कि नहीं हो रही है, साइंस आपको दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल जो लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही होगा। और सब जगह वाइल्ड फायर चल रहा है इस समय, और आप न्यूज पे देख लीजिए कि हर जगह अपने आप से आग लग रही, जंगल के जंगल जल रहे हैं, और कैसे बस्तियां जल जा रही हैं, क्या हो रहा है। और ये परमेश्वर ने जैसा कहा वैसे ही होगा। चैप्टर 2 वर्स 1 to 3, Collect your thoughts. collect your thoughts, yes, Unbend yourselves unbend yourselves in submission, and see if there is no sense see if there is no sense of shame and no consciousness of sin or no consciousness of sin left in you, O O shameless nation, not desirous or desired. The time for repentance is speeding by like shaft whirled before. यानी मन फिराव का समय इतनी तेजी से खत्म होता जा रहा है, एक दिन यहाँ पर तुमको एंट्री मिलना बंद हो जाएगी, ये दरवाजा बंद हो जाएगा, मन फिराव का समय स्टॉप कर दिया जाएगा और परमेश्वर का न्याय आ जाएगा। इससे पहले अभी अनुग्रह का समय है, मन फिराकर मसीह में आप जीवन पालो, अनंत जीवन के वारिस बन जाओ, वरना वो चीज झेलोगे जिसके लिए जो कभी दिमाग में आई भी नहीं थी, सोची भी नहीं होगी, ऐसा डिस्ट्रक्शन आ रहा है जी। Like chaff whirled before the wind. Therefore consider before God's decree bring forth the curse upon you before the time to repent is gone, like the drifting shaft before the fierce anger of the Lord anger of the Lord comes upon you. Yes, before the day of the wrath of the Lord comes upon you. यानी seek the Lord, inquire for him and require him as the foremost necessity of your life, all you humble of the land who have acted in compliance with his revealed will and have kept his commandment. Seek righteousness, seek humility, inquire for him, require them as vital. It may be you will be hidden in the day of the Lord's anger. यानी उसके उस भयानक दिन के आने से पहले, इससे पहले कि मन फिराव का समय पूरा हो और रोक दिया जाए, एंट्री बंद हो जाए, उससे पहले तुम मन फिरा लो, परमेश्वर को खोजो और परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो, माफी को खोजो, जहां पर तुमको माफी मिल रही है, कौन दे रहा है, ताकि तुम पर वो भयानक दिन से तुम बच जाओ। ये वार्निंग है, ये वार्निंग इतनी भयानक है तो जो होगा वो कितना भयानक होगा, और ये तो झलक बताई जा रही है। और इसके साथ साथ रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 5, but by your callous stubbornness and impenitence of heart you are storing up wrath and indignation for yourself। यह व्यक्तिगत तौर पे बात कर रही है। On the day of wrath and indignation, when God's righteous judgment, just doom will be revealed। तो ये रिवील होने वाला, जिस दिन ये रिवील होगा उस दिन परमेश्वर के पुत्र भी रिवील होंगे, और यहाँ पे ये दशा होगी, जजमेंट होगा। हालेलुया।
और आपको मालूम है हम लोग आगे पार्ट्स में देखेंगे कि इन दोनों दिनों के लिए कितना जबरदस्त नए नियम में लिखा हुआ है। ये 2 दिन आपस में कॉन्ट्रास्ट चल रहे हैं। ये डे है और ये डे ऑफ, यानी ये अंधेरे का दिन है और ये उजाले का दिन है। अब डे के बारे में जरा जानते हैं फ्रॉम द बाइबल। द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज डे टाइम। डे टाइम, इसको डे इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि डे जो है, डे का मतलब होता है 24 आवर्स, और डे में 12 आवर्स डे टाइम होता है, 12 आवर्स नाइट टाइम होता है, और दोनों टाइमिंग को मिला के डे बनता है। तो इसका मतलब द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज डे टाइम। इन हिब्रू इज कॉल्ड योम, YOM, योम। और इनमें एक फीस्ट होता है योम किप्पुर। क्यों? योम किप्पुर का मतलब होता है, योम का मतलब होता है प्रकाश, और किप्पुर का मतलब होता है कि उत्सव, प्रकाश उत्सव, द फीस्ट ऑफ लाइट। ये फीस्ट ऑफ लाइट जो है इसी को बोलते हैं डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। द योम किप्पुर मीन्स द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। और ये हमारे लिए उजाले का दिन, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए दिन की शुरुआत थी हमारे आत्मिक जीवन के लिए। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 4। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। द सेपरेशन लाइट फ्रॉम डार्कनेस, उजियाले को अंधेरे से अलग किया। वही काम परमेश्वर ने पेंटेकोस्त के दिन किया। परमेश्वर की आत्मा के उतरने के बाद बाकी संसार के लोग जो अंधियारे अंधकार हैं, और परमेश्वर के बच्चे जो ज्योति है, ज्योति की संतान। ठीक, तो अंधियारे को उजाले से, ही डिवाइड द लाइट, ही सेपरेट द लाइट फ्रॉम डार्कनेस। तो ये जो सेपरेशन होता है, तो ये डे टाइम कहलाता है। द टाइम ऑफ सनराइज इज मॉर्निंग एंड द टाइम ऑफ सनसेट इज इवनिंग। सांझ और भोर, वहां पे लिखा होगा मॉर्निंग एंड इवनिंग। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 5। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, और अंधियारे को रात, और अंधियारे को रात कहा। और सांझ हुई, फिर भोर हुआ। देखिए सांझ जो है वो सनराइज टाइम मॉर्निंग है, और सनसेट टाइम इवनिंग। सांझ का मतलब सनसेट टाइम, और भोर का मतलब है सनराइजिंग टाइम। इस प्रकार पहला दिन हुआ, एक दिन बना। दोनों टाइमिंग को आप मिलाएंगे तब एक दिन बता। बेटा इन दोनों को इंग्लिश में पढ़ो, जेनेसिस 1:4 एंड जेनेसिस 1:5। And God saw that. And God saw that. The light was good. The light was good. Suitable. Pleasant. And he approved it. Approved it. And God said. God approved light, not darkness. जब हम परमेश्वर की संतान बनते हैं तो परमेश्वर हमें चिल्ड्रन ऑफ लाइट के रूप में अप्रूव करता है, नॉट द चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस। ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी है, परमेश्वर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जी। And God separated the light. And God separated the light from the darkness. और उसने सेपरेट किया लाइट को डार्कनेस से। ये 4-5 हो गया ना? And God called the light day. And God called the light day. And the darkness he called night. And the darkness he called night. And there was evening. And there was evening. And there was morning. And there was morning. One day. अब आपको ये देखिए, यही चीज तो हमें द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज 12 आवर्स, एंड फ्रॉम सनसेट टू सनराइज नाइट टाइम इज आल्सो 12 आवर्स, और द 12 आवर्स डे टाइम एंड 12 आवर्स नाइट टाइम इज इक्वल टू 24 आवर्स वन डे। जेनेसिस 1:5 में यही तो बताया है कि 24 घंटे का एक दिन हो गया, और ये 24 आवर्स डे बना। द विल एंड प्लान ऑफ God clearly revealed when God told Moses about 3 days journey in the wilderness for sacrifice to the Lord our God. Exodus chapter 3 verse 80. निर्गमन की पुस्तक के 3 अध्याय का 18 पद। तब वे तेरी मानेंगे और
और तू इजरायली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने हम लोगों की भेंट हुई है इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। देखिए अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ना। And the elders shall believe and obey your voice. You shall go, you and the elders of Israel, to the king of Egypt, and you shall say to him, the Lord, the God of the Hebrews, has met with us. Now let us go. We beseech you 3 days journey into the wilderness that we may sacrifice to the Lord our God. 3 days journey, 3 दिन की यात्रा। ये लेकिन 3 दिन, ये 3 काल है। 3 काल कैसे हैं? The Old Testament period, God the Father. New Testament period divided into 2. The Son Jesus and the time of the Holy Spirit. 3 days journey, 3 heads. Trinity काम कैसे कर रही है? और तीनों में Trinity काम कर रही है equally. This means the 3 stages of salvation plan from God revealed through the tabernacle of Moses. Clearly see. अब देखिए, आउटर कोर्ट स्टेज 1, द डे ऑफ सैल्वेशन और द डे ऑफ रिडेम्पशन। द होली प्लेस स्टेज 2, द डे ऑफ रेस्ट और द डे ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइफ, द रिफ्रेशमेंट। एंड द होली ऑफ होलीज स्टेज 3, द डे ऑफ रेजरेक्शन और विक्ट्री ओवर डेथ। ये तीन भागों में ये काम उसको करके देना है और ये 3 भागों में हमारे जीवन में काम होता है। हमारा जीवन जो है वो भी देखिए 3 पार्ट है, फिजिकल बॉडी, आउटर कोर्ट और आवर सोल, होली प्लेस एंड आवर स्पिरिट, होली ऑफ होलीज। तो होली ऑफ होलीज में हमारी आत्मा ही पहुंचेगी और यहाँ पर हमारा प्राण ही पहुंचेगा, शरीर नहीं जाएगा। और यहाँ पे हम शरीर के साथ आ सकते हैं। ये बिल्कुल 3 डिवीजन है पूरा और एकदम डिस्टिंक्ट क्लियर है। हमें इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और अपने जीवन को समर्पित कर देना। ये शरीर किसी काम का नहीं है, ये लिमिटेड टाइम के लिए है और ये शरीर जिस दिन एक्सपायर कर गया ना, उस दिन प्राण और आत्मा दोनों नरक में चली जाएगी। ऐसे ही इटर्नल डेथ उसको बोलते हैं। इसलिए अपने जीवित रहते में हमें परमेश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने की आवश्यकता है और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और जोर देना चाहिए और फोकस करना चाहिए और मन से इस बात के लिए परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सामने समर्पित होना चाहिए। दीनता और नम्रता का यही तकाजा है कि हम समर्पित हो जाएं, सच्चाई को जानें और सच्चाई को ग्रहण करें और अपने जीवन को समर्पित करें। समर्पण बहुत बड़ी चीज है और ये हमारी आत्मिक आराधना है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमको सब बातें स्पष्ट दिखा भी रहा है और बता भी रहा है। ग्रहण करना हमारी हम सबकी जिम्मेदारी है। जो कोई ग्रहण करेगा परमेश्वर उसे ग्रहण करेगा और जो कोई ग्रहण नहीं करेगा परमेश्वर अंत में न्याय तो करेगा ही। इसलिए हम विनती करते पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जिन तक ये संदेश पहुंच रहा है, जिन तक ये स्टडी पहुंच रही है, प्रभु उनकी अज्ञानता उनके जीवन से दूर हो और आपका सुसमाचार का प्रकाश उनके हृदय में चमके ताकि वे उद्धार पाएं और प्रभु अपने जीवन में आनंद के साथ आपकी उपस्थिति में और आपके राज्य में प्रवेश करें ताकि आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये संभव है, इसलिए प्रभु अनुग्रह कीजिए। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष